मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम में हम लोगों ने बेसिकली जो बात की थी अभी तक के, उसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है और उसके जो डिफरेंट तरह के जो एग्रीगेट्स थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब नेशनल इनकम को निकालना है तो सबसे पहले जो मेथड है दैट इज नेट वैल्यू एडेड मेथड। नेट वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम जो कहा जाता है उसको प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? अब बहुत ही क्लियर चीज है कि जैसे कि नाम से ही साबित हो रहा है, वैल्यू एडिशन क्या हुआ या प्रोडक्शन क्या हुआ। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की तो एक लेमैन प्रोडक्शन को क्या समझता है कि कितने रुपए का सामान बना। ठीक है, कितने रुपए का सामान बना। और वैल्यू एडिशन का मतलब होता है किसी भी चीज में कितने रुपए की वैल्यू इंक्रीज हुई। बात एक ही है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि वैल्यू एडेड होता क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। ब्रेड का अगर हम लोग वैल्यू एडेड देखें, ब्रेड अगर बन रही है एक बेकरी में, तो ये ब्रेड बन के तैयार हुई मिसाल के तौर पे 30 रुपीज की हुई। कितने की? 30 रुपए की। और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स लगे थे, उसके अंदर जो आटा या मैदा लगा था, जो तेल लगा था, या जो भी चीजें थी बाकी दीगर, वो मिसाल के तौर पे 10 रुपए का एक ब्रेड का दाम आ रहा था। इसका मतलब हमने 10 रुपए के इनपुट्स में वैल्यू एडिशन कितने का किया? कितने का किया? 20 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ। और हमें यही चीज यहां पे कैलकुलेट करनी होगी। मींस हमें यहां पे क्लियर डिस्टिंक्शन रखना होगा बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। हम इनपुट को कभी भी कंसिडरेशन में नेशनल इनकम के नहीं लेंगे, बिकॉज इफ अगर हम इनपुट को लेते हैं कंसिडरेशन में, दैट विल लीड टू डबल काउंटिंग। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं 20 रुपए का हमने वैल्यू एडिशन किया इकोनॉमी में, और फिर हम इस 10 रुपए को भी इंक्लूड कर लें, तो क्या बात निकल के आएगी कि ये 10 रुपए इस 20 रुपए में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड मिल जाएंगे। मतलब 30 रुपए नहीं आएंगे। प्रोडक्शन कितने का हुआ वो नहीं आएगा। प्रोडक्शन का मतलब वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, हम नेशनल इनकम में उस चीज को कंसिडर करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो वैल्यू एडिशन का बेसिकली मतलब क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। हमने इकोनॉमी में कितनी वैल्यू एडिशन किया, जो इनपुट हमने लगाया था उसमें हमने कितना एडिशन किया 20 रुपए का, जिसकी वजह से वो चीज कितने की हो गई? 30 रुपीज की। एम आई क्लियर और नॉट? सो देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड फाइनल कंजम्पशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल कंजम्पशन? हमने पहले भी एग्जांपल दिया था। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है जो कि यहां पे पोटैटो बेच रहा है। क्या? आलू बेच रहा है। इस आलू को 2 लोग खरीद रहे हैं। एक खरीद रहा है मिसाल के तौर पे हलवाई, एक खरीद रहे हैं मिस्टर ए। किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। एक फैमिली मैन है। ठीक है, इस आलू वाले से 2 लोगों ने आलू खरीदे। हलवाई ने खरीदे, मिस्टर ए ने खरीदे। हलवाई ने खरीदे किस पर्पस के लिए? ताकि वो उससे समोसे में बना सके, उससे समोसा तैयार कर सके, और उसके बाद जो यहां समोसा तैयार होगा उसको वो मार्केट में मिस्टर ए को बेच सके। तो इसका मतलब ये जो आलू यहां से खरीदे इस आदमी ने, हलवाई ने, उससे बनाया समोसा, और वो समोसा कहां गया? मिस्टर ए पास गया। फाइनली जब ये फाइनली इनके पास गया तब तो ये फाइनल प्रोडक्शन में काउंट हो जाएगा, समोसा, नॉट द आलू। आलू विल बी कंसिडर्ड एज अ इंटरमीडिएट कंजम्पशन हियर। बट वही आलू जो डायरेक्टली मिस्टर ए ने अपने घर पे अपने कंजम्पशन के लिए आलू का भरता बनाने के लिए खरीदा था, वही आलू क्या हो गया? फाइनल। व्हाट द पॉइंट और नॉट? तो अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो नेशनल इनकम में जो आलू हलवाई को जा रहा है ये कंसिडर नहीं होगा, लेकिन जो आलू मिस्टर ए ने अपने डायरेक्टली घर के लिए लिया वो कंसिडर हो जाएगा। लेकिन हलवाई ने जो समोसा खरीदा, ये समोसा जब मिस्टर ए ने खरीदा तो ये क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम में कंसिडर हो जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? So the basic question is why we are not taking the inputs in consideration of national income. अगर हमने आलू हलवाई वाला, जो हलवाई ने आलू खरीदा, वो भी हमने नेशनल इनकम में ले लिया होता, और फिर समोसा भी हमने उसके अंदर ले लिया होता, तो एक बार हलवाई ने जो आलू खरीदा वो भी आता, समोसा जो बन के मिस्टर के पास गया वो भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इस आलू का क्या हो गया? डबल काउंटिंग। क्या हो गई? डबल काउंटिंग। गॉट द पॉइंट और नॉट? क्लियर? So there is a basic difference between intermediate and final consumption. चलो अब इसको यहां लिख के रहने देते, भी आगे जरूरत पड़ती है तो मिटाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हाउ यू विल मेजर, व्हाट आर द स्टेप्स
इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या क्या स्टेप्स हैं? द फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द यूनिट्स। सबसे पहले हमें क्या करना है? यूनिट्स को, जो भी इकोनॉमी में वर्क कर रही है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। बिटवीन कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द थर्ड इज टर्शियरी। देखिए, प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर बेसिकली वो है जो नेचर की दी हुई चीजों से अपना प्रोडक्शन करता है। मिसाल के तौर पे खेती हो रही है, गेहूं उगाया गया, कपास उगाई गई, चावल उगाया गया, जूट उगाया गया, हनी मिला, ठीक है, डेयरी से हमें दूध या दही मिला, तो ये प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो गया? इस प्राइमरी के आउटपुट को, जो इस प्राइमरी में यहां पे इनपुट लगा और इससे क्या हुआ? आउटपुट बना। जो प्राइमरी का आउटपुट आया उसको सेकेंडरी ने क्या किया? अपने इनपुट की तरह इस्तेमाल किया और यहां से क्या निकला? इनका आउटपुट। तो जो प्राइमरी सेक्टर की चीजों के इनपुट्स को मतलब एज ए इनपुट यूज करता है अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, वो क्या होती है? सेकेंडरी। मिसाल के तौर पे राइस मिल, मिसाल के तौर पे बिस्किट की फैक्ट्रीज हो गई, मिसाल के तौर पे कपड़ा जहां बनता है उसकी कपड़े की फैक्ट्रीज हो गई, शुगर मिल्स हो गई। ये प्राइमरी सेक्टर की चीजों को अपने इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है ताकि उसके फिनिश प्रोडक्ट को बाहर निकाल सके। देन कम्स द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेवलप नेशन के लिए। अगर हम ये देखना चाहते हैं देश डेवलप्ड है कि नहीं है, तो वहां पे देखते हैं सर्विस सेक्टर कितना स्ट्रांग है। यहाँ पे कुछ बिकता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? जितने बीपीओज हैं वो आ जाएंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना, इस तरह की जितनी सर्विस क्लास है वो सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी? बैंकिंग की सर्विसेज, कम्युनिकेशन की सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, ये सारी टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड हो जाएंगी। एम आई क्लियर और नॉट? पक्का? अब इन तीनों सेक्टर्स का डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हम लोग क्या निकाल लेंगे? वैल्यू एडेड। क्या निकालेंगे? वैल्यू एडेड कैसे निकलता है मैं बता चुका हूं। सबके आउटपुट माइनस इनपुट करके हम लोग वैल्यू एडिशन कर लेंगे। अब इसके बाद जो वैल्यू एडिशन आएगा हमारा, वो क्या आ जाएगा? सेकंड हो जाएगा हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड। जो हम लोग ने निकला, सबका हम लोग जोड़ लेंगे तो क्या निकलेगा? जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हर एक सेक्टर का प्राइमरी का हम लोगों ने वैल्यू एडेड निकाल लिया। सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, जितनी भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज थी पूरे देश में, उन सबको अलग अलग हमने सेगमेंट बना लिया। सबका हमने वैल्यू एडिशन निकाला। सेकेंडरी का हमने वैल्यू एडिशन निकाल लिया, टर्शियरी का हमने वैल्यू एडिशन निकाला। तो क्या निकला? ग्रॉस वैल्यू एडेड निकला। कौन सा? एट अ मार्केट प्राइस। क्यों? नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल ये वाला, ये आलू, और ये डायरेक्टली ये समोसा, और ये आलू, ये वाला आलू नहीं, इंटरमीडिएट है। वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। उनकी मार्केट वैल्यू में हमें स्टडी करना होता है कि मार्केट में अगर बेचा जाए तो कितना है। तो हमने सबका क्या निकाला? यहाँ पे वैल्यू एडिशन निकाला, और उन सारे वैल्यू एडिशन को हमने जोड़ दिया तो अलग अलग सबको निकाला, और तीनों सेक्टर्स को हमने जोड़ दिया तो देश का क्या निकाला है? ये जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एम आई क्लियर और नॉट? पक्का? देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है अल्टीमेटली? नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपी एट एफसी। अब इस मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस का एलिमेंट भी शामिल होता है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले, और डेप्रिसिएशन भी है, तो हम क्या निकालेंगे? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एमपी पहले निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे निकलेगा। जीडीपी एट एमपी हमारे सामने गिवन है, इसमें से हम डेप्रिसिएशन का एलिमेंट माइनस कर देंगे। जितनी भी हमारे सामने यहाँ पे असेट्स वगैरह इंक्लूडेड होंगे, जितनी भी चीजें होंगी जो डेप्रिशिएट होने के वैल्यू में होंगी, उन सब का डेप्रिसिएशन निकालेंगे ऑन होल, और हम इस जीडीपी एट एमपी से माइनस कर देंगे। वी विल गेट एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? एनएनपी डायरेक्टली निकालना है हमें, एनएनपी एट एमपी। तो हम क्या करेंगे? इस एनडीपी में, अच्छा एक चीज हम यहां पे बता दें कि अगर इस एनडीपी को हम लोग एनडीपी एट एफसी करें, पहले एनडीपी एट एफसी क्या होता है? एनडीपी एट एफसी होता है डोमेस्टिक इनकम। क्या कहलाती है ये? डोमेस्टिक इनकम। ध्यान रखिएगा, एनडीपी इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम। कैसे निकलती है? कि हमारा जो एनडीपी एट एफसी था, एमपी था, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। हम पहले बता चुके हैं एग्रीगेट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसी हिसाब से
पुराने लेक्चर में बता चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साहब ये बताइए कि इस स्टेप की मदद से एनएनपी एट एमपी ना निकाल, एनएनपी एट एफसी मतलब नेशनल इनकम ना निकाल के अगर हम डोमेस्टिक इनकम निकालना चाहिए तो कैसे निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी हमारे सामने आ गया था, जी में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो क्या बन गया? एनडीपी एट एमपी, फिर आपने उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिया तो क्या बन गया? एनडीपी एट एफसी। सो दिस विल बी योर डोमेस्टिक इनकम। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमाने के लिए कि हमें ये बताइए कि नेट वैल्यू एडेड मेथड में हम स्टेप्स हम बताइए नेशनल इनकम ना निकालने के बदले डोमेस्टिक इनकम निकालने के, तो ये आपको यहां पर से इसको ओवरलैप कर देंगे आप। अगर नेशनल इनकम पे आना है तो जैसे हम फॉलो कर रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको एनएनपी एट एफसी निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में एनएफआई मतलब बाहर वालों की इनकम, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, वो जोड़ दीजिए आप तो क्या निकलेगा? एनएनपी एट एफसी। And at the last step, if you want to calculate NNP at FC from NNP at MP, क्या करेंगे आप? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें से आप माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट नेशनल इनकम फ्रॉम द वैल्यू एडेड मेथड। तो मैंने दोनों चीजें बता दी, ओवरलैप करके डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलती है और कुछ। मैं एक बार इसको सारी चीजों को फिर से सम अप कर लेता हूं। अगर आपको कौन सा मेथड ये था? वैल्यू एडेड। If you want to calculate national income from the value added method, first of all you will identify all the industries into three different categories: primary, secondary and tertiary sector। और इन सारे सेक्टर्स का आपको क्या निकालना है? वैल्यू एडेड। इन सारे वैल्यू एडेड्स को जब अलग अलग हर इंडस्ट्री हर सेक्टर का निकाल लेंगे तो वो जोड़ के क्या बनेगा? जीडीपी एट एमपी। एंड फ्रॉम दैट जीडीपी एट एमपी अगर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो एनडीपी एट एमपी बन जाएगा। यहां से अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना होगा, तो मार्केट प्राइस क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। सिमिलरली अगर आपको नेशनल इनकम की तरफ ही जाना है तो एनएनपी एट एमपी में निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एनएफआईए जोड़ देंगे और आखिरी में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब आप माइनस करेंगे एनएनपी एट एफसी एमपी से तो क्या बन जाएगा आपका? एनएनपी एट एफसी। एम आई क्लियर और नॉट? लेकिन यहां पे कुछ प्रिकॉशंस भी लेना है। इस पूरे स्टेप्स में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है? जो मैंने बताया था कि जो आलू इस आलू वाले से हलवाई ने खरीदे समोसा बनाने के लिए ताकि समोसा मिस्टर ए को बेचा जा सके, वो आलू क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर वो इंक्लूड हो जाते तो क्या हो जाती? डबल काउंटिंग। एम आई क्लियर और नॉट? इसी तरीके से सेकेंड हैंड मतलब हम लोगों ने पहला प्रिकॉशन क्या देखा? प्रिकॉशन क्या है पहला? इंटरमीडिएट लेंगे, इंटरमीडिएट नहीं लेंगे। सेकेंड हैंड भी नहीं लिया जाएगा नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। क्यों? क्योंकि जब वो गाड़ी बनी थी सन 2000 मिसाल के तौर पे 2001 में गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई, मिसाल के तौर पे जब 2001 में वो मैन्युफैक्चर हुई थी तो उस साल वो नेशनल इनकम में आई होगी, जीडीपी में आई होगी। वही गाड़ी 2010 में फिर से बेची जा रही है किसी और को। सेकेंड हैंड मारुति ने गाड़ी बनाई 2001 में, जब बनाई गई तो ये कहां गई? यहां पे आ गई जीडीपी में। फिर ये गाड़ी 2010 में किसी और ने खरीद ली इनसे, तो क्या ये फिर यहां आएगी? नहीं। अगर आ गई तो क्या होगा? डबल काउंटिंग। नेशनल इनकम की बुक्स में ये दिखेगा कि ये गाड़ी 2010 में बनी है और वही गाड़ी 2001 में बन चुकी है, तो एक ही गाड़ी दो बार आएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस सेकेंड हैंड सेल पे जो कमीशन दिया जाएगा दैट विल बी इंक्लूडेड, बिकॉज कमीशन तब भी जो दिया गया था वो तब की इनकम थी। 2010 में फिर से उसके लिए काम किया गया, फिर से एक इनकम जनरेट हुई, वो करंट ईयर की इनकम है। तो इस सेकेंड हैंड सेल पे अगर कोई इनकम जनरेट होती कमीशन के फॉर्म में या ब्रोकरेज के फॉर्म में तो वो इंक्लूड होगी, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। लेकिन उस गाड़ी का या कोई भी चीज का जो सेकेंड हैंड बिक रही है उसका सेल एंड परचेज नहीं आएगा। क्लियर हो गया यहां तक बात? फिर आता है जो चीजें सेल्फ कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन हुआ है, हाउसवाइफ ने काम किया घर में, कुछ खाना न पका दिया, तो अब उसकी इनकम कौन निकालेगा? उसका कुछ निकाल पाओगे? तो मम्मी ने तुम्हारे लिए खाना पकाया, उसका पैसा निकाल पाओगे? कैलकुलेट कर पाओगे? या जोड़ोगे बैठ के? अम्मी आपने कितने, तुम जोड़ोगे इकोनॉमिक्स के सेंस में, घर वाले क्या सोचेंगे? घर का हिसाब लगा रहे हो, इतने बड़े हो गए, ऐसे ही सोचोगे घर में मार हो जाएगी तो वो नहीं आएगा। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे किचन गार्डनिंग हुई, अब हमने छत के ऊपर लौकी, धनिया, तुरई और पालक सब उगाई, तो क्या उसको जोड़ें बैठ के? कितने रुपए मार्केट प्राइस इसकी बन रही है, जोड़ के दिखाना, घर वाले क्या कहेंगे फिर? क्लियर?
क्योंकि जुड़ ही नहीं सकती, मार्केट में वो कभी आई ही नहीं। भाई हमारे घर में मिसाल के तौर पे अमरूद का पेड़ लगा है, पपीते का पेड़ लगा है, वहां से जो अमरूद और पपीते होते हैं तो क्या हम मार्केट में पूछने आते हैं कि ये अमरूद कितने का खरीदोगे? हम यूं तोड़ते यूं खा लेते, या यूं लेके आए, पहले हम उसको पूछे मार्केट में, भैया ये अमरूद कितने के बेचोगे? अच्छा 20 रुपए में, नेशनल इनकम में लिखो 20 रुपए की। ऐसा इंक्लूड पॉसिबल ही नहीं है। किसको बताओगे जाके कि मेरे क्या 20 रुपए के अमरूद उगे? अगर उगे भी तो किसको बताओगे? क्लियर हो गया तक बात? फिर आते हैं जो चीजें सेल्फ कंजम्पशन के लिए हैं, वो नहीं आएंगी। ओह सॉरी, सेल्फ कंजम्पशन की चीजें आ जाएंगी। सेल्फ मतलब जो चीजें हमने अपने प्रोडक्शन के लिए की हैं, क्योंकि करंट आउटपुट से है ना, करंट आउटपुट है, हमने अपने कंजम्पशन के लिए कोई चीज रखी है, तो वो चीजें अगर हम ना कंज्यूम करते तो भाई ऑब्वियसली मार्केट में बिकती, तो वो चीजें हमारे इंक्लूड हो जाएंगी। फिर आता है जो आपका अपना घर है, उसका आप इंप्यूट करें रेंट, कि अगर आपका अपना ना होता तो किराए पे लेते, किराए पे लेते तो कितने का होता, तो वो क्या कहलाता है? इंप्यूटेड रेंट। क्या होता है? इंप्यूटेशन कहलाता है, इंप्यूटेड रेंट। ये इंक्लूड हम कर लेंगे। क्लियर? क्योंकि हमें यहां पे देखना है कि अगर आप जो इस घर में रह रहे हैं, भाई वो आपका अपना है तो आप किराया नहीं दे रहे, लेकिन अगर आपका अपना ना होता तो कहीं ना कहीं किराए पे लेते, जो किराए पे लेते तो किसी को किराया देते, उसकी वो इनकम जनरेट होती, तो हुआ ना, देश की प्रोडक्शन हुआ ना, जो आपके ओनरशिप की वजह से फिलहाल लैप्स हो गया, बट लेकिन वो होता तो। क्लियर हुई है तक बात? फिर आता है जो भी स्टॉक में चेंज हुआ है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, देश में जो भी स्टॉक चेंज हुआ है, कैपिटल गुड्स का स्टॉक, वो भी इंक्लूड हम लोग कर लेंगे। क्लियर? इसी तरीके से जितने भी बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह जो बेचे खरीदे गए, चाहे नए हो चाहे पुराने, उनको इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान पर सिर्फ ट्रांसफर होता है, कंपनी पर इसका पैसा फौरन नहीं जा रहा होता है। क्लियर हुई यहां तक बात? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इसके अंदर एक बात कही गई, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में पहले ही बता चुका हूं क्या चीजें होती हैं। सेल्फ कंजम्पशन में आप कोई भी चीज ले सकते हैं जो अपने प्रोडक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये डिफर करेगा यार पॉइंट टू पॉइंट, कहां पे किस चीज, किस कंटेक्स्ट में आप लेके आ रहे हैं चीज। मतलब अगर कोई एग्जांपल हो तो हमसे पूछना, हम बता देंगे सेल्फ कंजम्पशन है कि नहीं है। अपने कंजम्पशन के लिए जो हमने प्रोडक्शन किया, अरे यार हम अपने प्रोडक्शन के लिए कुछ, अपने कंजम्पशन के लिए कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे किसी हलवाई ने अपने खाने के लिए समोसे बना लिए, तो ये सेल्फ कंजम्पशन की चीज हो गई। हम अपने बेचना नहीं है, अब हम खुद खाएंगे। एक ज्वेलर ने अपने लिए खुद अंगूठी बनवा ली, यार हम नहीं बेचेंगे, मेरे लिए ये चीज। क्लियर हो गया तक बात? अब देखो इन्हीं ने एक एग्जाम्पल दिया बहुत जबरदस्त, ध्यान समझना, वर्ड टू वर्ड हम बता दे रहे हैं। फार्मर, मिलर और बेकर, तीन लोग हैं। फार्मर किसान, मिलर मिल वाला, बेकर मतलब बेकरी वाला। फार्मर ने 50 किलो वीट बनाए, उगाए और उसको 500 रुपए मिलर को बेच दिए, तो 500 रुपए क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हुआ। तो इसका मतलब इनकी पूरी जो इंटरमीडिएट थी वो क्या होगी? जीरो मान ली, और इसका वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 500 हो गया, जो फार्मर ने किया। मिलर पास वो 500 रुपए का सामान आया। हम इसको अगर बोर्ड पे बना दे तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये फार्मर है, इसके पास ये जमीन है, इसके अंदर इसने गेहूं उगाए, ये वीट है। 500 रुपए में 500 रुपए का गेहूं उसने उगाया, जो कि कितने किलो था? 50 किलो। और ये इसने किसको भेजा? मिलर को। मिलर कौन? मिल वाला, जो ये गेहूं को पीस के आटा बनाता है। इसने ये 500 रुपए का गेहूं खरीदा, और इसकी एक मिल थी, ठीक है, इसके अंदर कुछ यही गेहूं क्या हुआ? पिसा, और क्या बन गया? आटा बन गया, फ्लोर। 500 रुपए का आटा लगाया गया, गेहूं लगाया गया, और 700 रुपए का आटा प्रोड्यूस हो गया। कितने रुपए का एडिशन हुआ इन दोनों के बीच में? 200 रुपए का क्या हो गया? वैल्यू एडिशन हो गया। इज इट क्लियर? और बेकरी वाले ने यही आटा, ये कौन आ गया आपकी? बेकर, बेकरी में आया यही। इस बेकरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ हो, 700 रुपए का फ्लोर हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, और जो यहां पे ब्रेड बन के आई, ये ब्रेड्स कितने की बन के आई? 1000 रुपीज की। कितने का वैल्यू एडिशन हुआ?
300 रुपए का क्या हो गया यहाँ पे वैल्यू एडिशन। गॉट द पॉइंट और नॉट? तो अगर हम लोग डबल काउंटिंग और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को यहाँ पे समझना चाहें तो ये फाइनल कंजम्पशन वो हो गया। ये अभी पूरा जो प्रोसेस आ रहा है इसके अंदर वीट जो है आपका और फिर उसके बाद फ्लोर जो है आपका वो क्या बनता जाएगा इंटरमीडिएट। अगर ऑन द होल देखेंगे और ये हमारा फाइनल प्रोडक्शन बना क्या ब्रेड, ठीक, ब्रेड क्या बन गई हमारी फाइनल गुड्स और ये पीछे का सब कुछ क्या बन गया इंटरमीडिएट। लेकिन अगर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ पे यही 500 रुपए का 50 किलो गेहूं जो है वो क्या हो गया फाइनल, यहाँ पे फाइनल ये 700 रुपए का हुआ ये इंटरमीडिएट हो गया और इस प्रोसेस के लिए ये फाइनल हो गया और ये क्या हो गया इंटरमीडिएट। इज इट क्लियर और नॉट? चलो इसका जो वैल्यू एडेड निकलेगा सबका अलग अलग निकालेंगे तो 500 इसका है, 200 इसका है, 300 इसका है। हाँ हाँ हाँ, क्लियर हो गया यहाँ तक बात?